जब एक चाय वाला वजीर आजम बन सकता है तो मुसलमान बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। अरे मैं 5 मरतबा जेल जा चुका हूँ। मैं सो रहा था तो बिच्छुओं को डाल दिया, 3 गोलियां, फिर भी जिंदा हूँ। शायद आपसे मिलना था, जिंदा हूँ। मैं आपको बेदार करने के लिए आया हूँ। यहाँ एक बच्चे को भी मिला, अरे पूछो इनसे, मगर वोट तो आप बराबर दे रहे हैं। और हम मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, हिंदू भाइयों का, सबका विकास हम करेंगे। जो हमारी वफादारी पे शक करते हैं उनसे कहूंगा, सरहदों पे छोड़ कर देख लो, इस मुल्क की सरहद की हिफाजत कोई लठवाला कर सकता है या ये दाढ़ी वाला और टोपी वाला मुसलमान कर सकता है। दुनिया देख लेगी। न बीजेपी से डरने की जरूरत है, न नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत है। मुसलमान जो कलमा पढ़ लेता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं। अरे मुसलमानों, कांग्रेस ये समझ रही है कि अब हमको इनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के वोटों का काम बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है कि मुसलमानों को डरा रहा है, मुसलमानों को लिंच कर रहे हैं, मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। मुसलमान के पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय कांग्रेस के। नहीं, हमारी अपनी आवाज होनी चाहिए। अरे मैं 5 मरतबा जेल जा चुका हूं, 40 दिन जेल में रह चुका हूं। जिस तरीके से हथकड़ियों, बेड़ियों में रहने वाले मुसलमानों को गोली मार दी गई थी, मुझे भी मारने के लिए जेल में ये कांग्रेसियों ने, मैं सो रहा था तो बिच्छुओं को डाल दिया था, लेकिन अल्लाह ने उठा दिया और बिच्छू को मार दिया और जिंदा हूं। मुझे 3 गोलियां मारे, 3 गोलियां, फिर भी जिंदा हूं। 75 मरतबा चाकू तलवारों से मारे, फिर भी जिंदा हूं। नहीं मालूम वो क्या काम है जिसके लिए जिंदा हूं। शायद राजस्थान को आना था इसलिए जिंदा हूं, शायद आपसे मिलना था, जिंदा हूं। जो 55 बरस से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, ना खुशहाली मिली, ना तरक्की मिली, ना तहफ्फुज मिला, ना सुकून मिला। राजस्थान में पूरे 5 बरस में 1000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ बाबा। चलो आप बोलेंगे अकबर साहब, आप राजस्थान को आके बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आप तेलंगाना में क्या करें? चलो मैं बताता हूं। तेलंगाना में हायर स्टडीज में 15,73,786 है और राजस्थान में 24 लाख हैं। फिर राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए, तेलंगाना में 7 मुस्लिम एमएलए। हायर एजुकेशन में ये हाल है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तेलंगाना में है, राजस्थान में नहीं है। तेलंगाना में मंजलिस और अकबर ओवैसी की वजह से 17,000 इमामों और मौज़नों को महाना हुकूमत 5,000 रुपये देती है। शादी मुबारक है, बच्ची गरीब है तो हुकूमत 1 लाख रुपया देती है। यहां गहलोत कराए, आप वोट दिए। क्या है बताओ, किस लिए वोट दे रहे हो? अरे पूछो इनसे, हम तो वोट दे रहे हैं, तुमने हमको क्या दिया? कि ऑन पार विद SC, STs एंड BCs मुस्लिम स्टूडेंट्स विल बी गिवन स्कॉलरशिप। क्या यहां दे रहे? गहलोत साहब दे रहे हैं? क्या कांग्रेस दे रही है? मगर वोट तो आप बराबर दे रहे हैं। अरे जब दे रहे हैं तो अल्लाह के लिए सवाल कर लो कि वो आपको क्या दे रहे हैं। मैं आपको बेदार करने के लिए आया हूं, आपको बताने के लिए आया हूं। कांग्रेसी जब आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए तो आप उनसे सवाल करना, 9 साल में मुस्लिम बच्चों पर 1,748 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 10,01,561 मुस्लिम बच्चे इससे फायदा उठाए। प्री मैट्रिक 10 से पहले 21 करोड़ 87,225 मुसलमान बच्चों को दिया गया। और एक स्कीम मैं तेलंगाना में लाया। क्या अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स करना चाहता है अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में, तो हुकूमत 20 लाख रुपए देती है। प्लेन का टिकट, सेमेस्टर की फीस, हॉस्टल की फीस देती है। यहां एक बच्चे को भी मिला, मगर आपने वोट दिया। मैं जिस रियासत से आया हूं, जाम से कह सकता हूं, जब तक मजलिस है और असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, तेलंगाना में किसी भी मेरे मुसलमान भाई बहन पर
कोई बुरी नजर उठा के देख भी नहीं सकता। हमारे पास वो ताकत है, वो कदम जो हमारी तबाही के लिए बढ़ते हैं, उन कदमों को रोकना हमको आता है। वो आंखें जो बदनीयती के साथ हमारे ऊपर देखती हैं, उन आंखों को लोचना हमको आता है। वो हाथ जो हमारी इज्जत और आबरू को लूटने के लिए बढ़ते हैं, उन हाथों को तोड़ना भी हमको आता है। तेलंगाना में हमने दिलाया है, अब यही मौका राजस्थान में दिलाने को आए हैं। अब हम आए हैं और हम मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, हिंदू भाइयों का, सबका विकास हम करेंगे। जो राजस्थान का मुसलमान है उसको हम 20 साल आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बढ़ना चाहते हो, आगे आना चाहते हो, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, अपनी बस्तियों में तरक्की लाना चाहते हो, अपने जिंदगियों में खुशहाली लाना चाहते हो, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना चाहते हो, तो आओ, एक हो जाओ, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। जब एक चाय वाला वजीर आजम बन सकता है तो मुसलमान बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। अकबरुद्दीन ओवैसी बोल कर जाने वालों में से नहीं है, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, जब तक मेरी कौम उठ नहीं जाती, मुत्तहिद नहीं हो जाती, मुनज्जम नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये दीवाना आता रहेगा, आता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, उस वक्त तक आता रहेगा जब तक के राजस्थान के हर मुसलमान के दिल में अपने लिए जगह ना पैदा कर लो।